मैं शशि मिश्रा आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों को गद्य भाग, इसके पहले बच्चों मैंने आप लोगों को काव्य में सूरदास के पद पढ़ाया था और अब मैं गद्य भाग का पहला पाठ ले रही हूँ, जिसमें पहला कह सकते हैं इसका पाठ है 10 और जो है नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ और जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। स्वयं प्रकाश जी के बारे में बेटा पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। ये जो थे मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश जी का बचपन, नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में इन्होंने अपना बिताया। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते थे और वसुधा पत्रिका के ये संपादक भी थे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संज्ञान उल्लेखनीय है। इनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है, पुरस्कृत हुए हैं उससे ये। और मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में आप कहेंगे कि वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, जो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे हैं। भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक इनकी शैली है, सरल है, इनकी कहानियाँ हमें अच्छी लगती हैं। इनकी कहानियों में हिंदी का वाचिक परंपरा जो हमारा समृद्ध करती हैं और कहीं ना कहीं ये बहुत एक उच्च कोटि के हम कहेंगे साहित्यकार हैं हमारे स्वयं प्रकाश जी। यहाँ पे चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिक, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने वाले तथा उनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने वाले का नाम देशभक्ति है। तो नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि इसमें बड़े ही लोग नहीं शामिल हैं। इस देशभक्ति में जन जन अपनी प्रेरणा से लोगों को जागृत कर सकते हैं और उस योग्य बना सकते हैं, और इसमें बच्चों का भी बहुत बड़ा योगदान है इस कहानी में। और ये कहानी जो है कह सकते हैं कि आप देखेंगे नेताजी का चश्मा कहानी का नाम है। ये आपको किताब में दिखाई दे रहा होगा। तो पहले थोड़ा सा हम छोटी सी समरी आपको बताएंगे, सारांश बताएंगे कहानी का कि नेताजी का चश्मा पाठ का नाम है। तो कहीं ना कहीं हमें ये महसूस हो रहा है कि नेताजी का चश्मा से ही हमें समझ में आ रहा है कि पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। यहाँ पे कह सकते हैं कि नेताजी कौन है ना। तो सबसे पहले बच्चों के मन में विचार आएगा कि नेताजी का चश्मा पाठ का नाम है, तो नेताजी आखिर हैं कौन। तो यहाँ मैं आप लोगों को नेताजी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हमारे नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस जी, जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत बड़ा योगदान है। और सुभाष चंद्र बोस जी का कह सकते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की थी
और ये ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं कि जिन्होंने जन जन में प्रेरणा जगा के हमारे राष्ट्र को एक आज ऐसा नाम दिया कि कभी भी जब नेताजी शब्द हमारे मुंह से निकलता है तो वहाँ पे हमें इस बात का ज्ञान होता है कि नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस, कह सकते हैं इनके नाम का ये टाइटल है। तो यहाँ पे बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एक कस्बे की कहानी है। एक कस्बे की कहानी है जो कह सकते हैं कि कस्बा जो होता है वो गांव से बड़ा होता है और शहर से छोटा होता है। और इसमें 3 पात्र हैं, इस कहानी में 3 पात्र हैं। हमारे हालदार साहब जो हर 15वें दिन पर वहाँ से चौराहे से होकर गुजरते हैं। और दूसरा है पान वाला, मोटा काला, कह सकते हैं जिसका मोटा पेट है, उसको उसकी तोंद निकली हुई है और हर समय वो मुंह में पान ठोसा रहता है। और तीसरा पात्र हमारा है चश्मे बेचने वाला, जो बूढ़ा है, लंगड़ा है और कहीं ना कहीं ये जो पान वाला है इसके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, कहीं पागल कहता है। जिस तरह आज आप अपने समाज में देख ही रहे होंगे कि जिस वक्त लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई लड़ी, जीवन में अपने जीवन को देश के लिए समर्पित किया, और उन लोगों पे लोग आज हंसी मजाक करके गाने बनाते हैं और तरह तरह के गीत गाते हैं और कहीं ना कहीं बस गीत संगीत को ऊपरी माध्यम से दिखाया जाता है। वो अंतर की प्रेरणा उनके अंदर नहीं होती है और कहीं ना कहीं लोग देशभक्ति को भूलते जा रहे हैं। और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन चीज़ों को कर डाला उसको सोचना भी कहीं ना कहीं बहुत बहुमूल्य है। और इसमें हमारे स्वयं प्रकाश जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने नेताजी के माध्यम से हमारी एनसीईआरटी की बुक नेताजी के चश्मे में एक स्वतंत्रता सेनानी के लिए एक जो लंगड़ा व्यक्तित्व तो होता है, जो पैर से चल भी नहीं सकता है, खड़ा भी ठीक से नहीं हो सकता है और कह सकते हैं कि उसका एक विषम परिस्थिति होती है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती है, एक साधारण व्यक्तित्व होता है, फिर भी जीवन में किसी भी क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने के लिए पैसे रुपए ये सब मायने नहीं रखते हैं। आपकी भावनाएं क्या हैं, आप किन भावनाओं से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हमारे स्वयं प्रकाश जी ने इस तीसरे पात्र यानी जो बूढ़ा लंगड़ा हमारा चश्मे वाला है उसके माध्यम से पाठ में बताने की कोशिश की है। तो बेटा थोड़ा सा हम लोग इसका सारांश देखेंगे। इसमें सारांश में है कि हालदार साहब जो हर 15वें दिन कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे, कस्बे से गुजरते हैं और कुछ पक्के मकान कह सकते हो, एक छोटा सा बाज़ार है जिसमें कस्बा है, जिसमें छोटा सा बाज़ार है जिसमें बालक बालिकाओं के 2 विद्यालय हैं, ज़्यादा नहीं, बस 2 ही विद्यालय उस क्षेत्र में हैं और एक सीमेंट का कारखाना है, 2 खुली छत वाले सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। इसी कस्बे के मुख्य बाज़ार में मुख्य चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र जी की एक संगमरमर की मूर्ति लगी रहती है, जिसे वह गुजरते हुए हमेशा देखा करते थे। हालदार साहब जब पहली बार इस मूर्ति को देखे तो उन्हें लगा कि नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी में लगवाया होगा इसको, और किसी कह सकते हैं कि मूर्ति को बनवाने में काफ़ी समय पत्र व्यवहार आदि में भी लगा होगा। और बाद में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल का जो इकलौता ड्राइंग का आपका मास्टर है वह उसे यह कार्य सौंप दिया गया होगा, जिन्होंने इस कार्य को महीने भर में पूरा करने का विश्वास दिलाया होगा। और मूर्ति संगमरमर की बनी थी और कह सकते हैं कि उनकी विशेषता यह थी कि उसका चश्मा सचमुच का था। और यहाँ पे हालदार साहब को मूर्ति बनाने वालों का यह नया विचार बहुत ही पसंद आया होगा। हालदार साहब जब अपनी कह सकते हैं कि पहली बार वहाँ से गुजरते हैं, जो हर 15वें दिन पे वहाँ पे आते हैं, वो अच्छे स्थान पे होते हैं, तो उनका बराबर वहाँ से आना जाना लगा रहता है। तो एक बार की बात है कि गुजरे तो वहाँ से देखकर आश्चर्य हुआ कि इस बार नेताजी की मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा हुआ है। तो हालदार साहब ने पान वाले से कारण पूछा
हालदार साहब ने कारण पूछा कि ये बताओ ये चश्मा इनका कैसे चेंज हो गया है, तो वो कैप्टन इन चश्मे कैसा बदल जाता है। तो हालदार साहब ने सोचा कि कैप्टन कोई भूतपूर्व सैनिक या नेताजी का आज़ाद हिंद फौज का सिपाही होगा। इस संबंध में पूछने पर पान वाले ने मजाक बनाने हुए कहा कि पूछा कि क्या ये कोई स्वतंत्रता सेनानी है। तो उसने कहा कि अरे साहब आप भी क्या बात करते हैं, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। उसी समय हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन एक बेहद बूढ़ा मरिया सा लंगड़ा आदमी है, जो सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाया रहता है। वह इधर उधर घूमकर चश्मे बेचता है। यदि किसी ग्राहक ने मूर्ति के चश्मे जैसा फ्रेम मांगा तो वह उस फ्रेम को वहीं से उतार कर ग्राहक को दे देता है, और कह सकते हैं कि दे देता है और उनके ऊपर दूसरा चश्मा लगा देता है। हालदार साहब को पान वाले से जानकारी मिलती है कि मूर्तिकार कम समय में होने के कारण मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था, जिसके कारण मूर्ति को बिना चश्मे के ही लगा दिया जाता है। कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता था। यहाँ पे हालदार साहब लगभग 2 साल तक मूर्ति पर लगे चश्मे को बदलते देखते रहे, क्योंकि उनका वहाँ से आवागमन बराबर लगा रहता था। एक दिन जब हालदार साहब फिर उसी कस्बे से, ये अंतिम पड़ाव है पाठ का, कि एक दिन जब लास्ट में वो वहाँ से गुजरते हैं और वो उसमें चश्मा नहीं देखते हैं, तो पूछते हैं पान वाले के पास और देखते हैं आसपास की सारी दुकानें वहाँ पे बंद होती हैं। तो वो पान वाले से पूछते हैं कि अरे भाई आज तो देख रहा हूँ कि यहाँ सब कुछ बहुत शांत सा है और चश्मा भी नहीं लगा हुआ है नेताजी के, कैप्टन के। तो वो पान वाले से पूछता है तो पान वाला कहता है कि साहब कैप्टन मर गया, और बड़ा कह सकते हैं जो मजाक उड़ाता था, हंसता था, तो कहीं ना कहीं उसके भी मन में एक शांति का एकदम भाव था, और एक दुख भी, बहुत मन को दुखी करने वाला उसका भाव था। वो कहता है कि चश्मे वाला मर गया है। तो हालदार साहब को यह सोचकर बहुत दुख हुआ, अब नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के ही रहेगी, ये उनका अंतर्मन कहता है। और वो वहाँ से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगली बार जब हालदार साहब उधर से निकलते हैं तो उन्होंने सोचा कि अब मूर्ति को नहीं देखेंगे। उनके मन में ये होता है कि अरे अब तो चश्मा वाला ख़त्म हो गया है, अब हम मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे। बस अपने ड्राइवर से भी बोलते हैं कि तुम चौराहे पे गाड़ी ज़रा तेज़ कर लेना। तो वो गाड़ी जब तेज़ होती है तो फिर एकाएक वहाँ पे ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तो उनका मन नहीं होता नहीं, जिससे हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। तो हमारी आँखें वही चीज़ देखना चाहती हैं और वही चीज़ें ढूंढती हैं। तो जैसे ही ब्रेक लगता है, गाड़ी रुकती है, तो वो तुरंत दौड़ के वहीं जाते हैं जहाँ पे मूर्ति बनी होती है। तो आदत के अनुसार वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। तो नेताजी की जो प्रतिमा को वो देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। मूर्ति पर किसी बच्चे ने सरकंडे, जो बच्चे चश्मा नहीं लगाते हैं खेल कूद में, वो वाला चश्मा उनके लगा हुआ रहता है। तो हालदार साहब भावुक हो उठते हैं और बड़ों के साथ उन्हें ये चीज़ अनुभूति होती है कि हमारा देश जो भारत है वो कहीं ना कहीं वो जवानी ही नहीं देखा है, बचपन भी उसने जिया है। उस देशभक्ति ने एक कह सकते हैं मान सम्मान ने, जो देश को याद करता है, देश की चीज़ों को याद करता है। आज भले चश्मा वाला नहीं है, लेकिन शायद किसी बच्चे ने एक सरगंडे का चश्मा उसमें लगा दिया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना व्याप्त है। ये चीज़ हमारे हालदार साहब जी महसूस करते हैं। बच्चों, इसके आगे मैं आपको पाठ, आज तो मैंने समरी बताई है, आपको सारांश बताया है, अब आगे मैं आपको पाठ समझाऊंगी। और धन्यवाद।